मंगल और चांद पर रख लिए हमने अपने कदम, अब बढ़े हैं सूरज की ओर हम। नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्जी क्लासेस। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आदित्य L1 का। तो आदित्य L1 मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इस मिशन में क्या क्या जानकारियाँ मिलेगी, यह मिशन क्या क्या करने वाला है और इस मिशन को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक नए एनर्जेटिक फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं आदित्य L1 मिशन। यह भारत का पहला सोलर मिशन है। ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला सोलर मिशन है जिसमें सन को स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा जा रहा है जिसका नाम क्या दिया गया है, आदित्य L1। ठीक है, तो आदित्य क्या होता है इसके विषय में हम लोग जानेंगे और L1 इसमें क्यों लगाया गया इसके विषय में जानेंगे। जरा सब्र कीजिए, अभी मंजिल आना बाकी है। तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस इसका है जहाँ पे इस सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा, सैटेलाइट को जहाँ पे रखा जाएगा, जहाँ पे ये काम करेगा, वो पृथ्वी से महज 1.5 मिलियन किलोमीटर है। कहा जाए तो 15 लाख किलोमीटर। कितना? 15 लाख किलोमीटर, जो कि यहाँ से चंद्रमा से की दूरी से 4 गुना है। कितना? 4 गुना ज़्यादा दूरी है। तो चलिए और इसके विषय में और जानकारी लेते हैं। ये जो चंद्र जो आपका बना हुआ है आदित्य L1 जो है, यह जो कह सकते हैं सैटेलाइट है, यह सैटेलाइट इतना कम बजट में बनाया गया है, इतना कम बजट में बनाया गया है कि इतना में तो एक अच्छे फिल्म नहीं बनते हैं। याद होगा आपको, एक आदि पुरुष करके फिल्म निकला था जिसका जो बजट था वह 500 करोड़ से लेकर 700 करोड़ के बीच में था, यानी 500 करोड़ प्लस था। लेकिन इसका जो बजट है वह मात्र और मात्र कितना है, 380 करोड़। कितना है? 380 करोड़। अब इतना में तो एक अच्छी फिल्म भी नहीं बन पाती है अगर कहा जाए तो 380 करोड़। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ने एक ऐसा सैटेलाइट बना दिया है जो कि सूरज का अध्ययन करने के लिए तैयार है और इसे आज लॉन्च भी कर दिया गया है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। अब चलिए बात करते हैं आदित्य L1 की। तो आदित्य L1, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। आप जानते होंगे कि आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो आदित्य का मतलब होता है सूर्य और L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट 1। ये लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या होता है इसके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा ये आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वह किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। तो वह लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV C57। क्या? PSLV-C57। ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चंस कभी एग्जाम्स अगर आप देते हो तो आपको पूछा जा सकता है कि किससे भेजा गया है। तो ये हो गया PSLV-C57। ठीक है, इसके सेपरेशन यानी इसमें फोर्स सेपरेशन का काम होता है। अगर आपने सेपरेशन के विषय में नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो जो कि चंद्रयान से बेसिस था उस पर आप देख लीजिएगा, उसमें हमने सेपरेशन के विषय में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो चलिए इसमें आते हैं। तो और इसे कहाँ से भेजा जा रहा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से भेजा जा रहा है। ठीक है, सतीश धवन का जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से भेजा जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं L1 की बातें। L1 क्या है? तो L1 जो था लैग्रेंज पॉइंट, इस देखिए ये हमारा सन है, ये सूरज जी है, सूरज चाचू। ठीक है, ये चाचा जी हमारे और ये हमारी मम्मी यानी माँ, जिसे हम लोग धरती माँ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बीच में इसके 5 लैग्रेंज पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, अलग अलग इसकी खासियत है। इसमें से हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं L1 की बात। अब ये L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट 1 यह वैसा पॉइंट है जहां पर सूर्य की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी का बीच वाला भाग आता है, जहां पे किसी चीज को अगर छोड़ा जाए तो ना वो सूर्य पूरा उसे खींच पाएगा ना ही पृथ्वी खींच पाएगी, यानी बीच वाला वहां जाके वह स्थिर रह सकता है। ठीक है, यह वो पॉइंट होता है और इसके चारों ओर का जो एक चक्र लगाएगा वह होता है हॉलो ऑर्बिट। क्या है? हॉलो ऑर्बिट। ठीक है, इस ऑर्बिट में ये जाके चक्र लगाने वाला है। कौन? आदित्य L1।
यहाँ पे छोड़ा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, जो कि पृथ्वी से सूरज की दूरी का मात्र और मात्र 1% है। कितना है? सिर्फ 1%। हाईली 1.5 मिलियन किलोमीटर जाएंगे, लेकिन सूरज से और पृथ्वी की दूरी का मात्र 1%। हाँ, क्यों? क्योंकि सूरज की जो दूरी है वह होता है 150.94 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 150 यानी 150.94 मिलियन किलोमीटर, इतना दूर है अर्थ और सूरज की दूरी। तो उसके बीच में मात्र 1% दूरी में हम लोग क्या आदित्य L1 को स्थापित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सूरज की पारी। आखिर ये आदित्य 1 जा रहा है सूरज का अध्ययन करने के लिए, तो उसमें क्या क्या है, सूरज की क्या क्या ऐसी खासियत है जिसको वो जांच करेगा, उसके विषय में जानेगा। तो हम लोग पहले जान लेते हैं। सूरज जो है, सूरज में हमेशा हाइड्रोजन और हीलियम का जो फ्यूजन होते रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हमेशा होते रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इसमें एनर्जी उत्पन्न होती है और वही एनर्जी पूरा का पूरा हीट कर देता है, और वही हीट हम लोग को महसूस होता है, जिससे सूरज हमेशा लाल दिखता है। लाल दिखने का आप भी जानते हैं, जहाँ पे आग निकलते रहेगा, फ्यूजन होते रहेगा, तो वहाँ पे लाल दिखना तो बेसिक सी बात है, ठीक है। तो ये लाल पूरा दिखने लगता है, ठीक है। तो इसके विषय में वहाँ पे जानकारी लेगा आदित्य L1 की। आखिर ये जो फ्यूजन होता है, तो वहाँ पे फ्यूजन किस तरह से होता है, कितनी देर में होता है, क्या क्या होता है, सबके विषय में जानकारी लेगा। चलिए अब हम फ्यूजन के विषय में देख लेते हैं। जब दो हाइड्रोजन, ये तो पूरा बेसिक आप केमिस्ट्री में है, तो आप इसके विषय में पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं, नहीं पढ़े तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यहाँ पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सूरज। जो सूरज है, सूरज में क्या क्या होता है वो देखते हैं। ये सूरज का अंदर से यानी इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल तक का एक लेयर बनाया गया है। तो सबसे अंदर कोर होता है, ये तो जानते ही हैं, जैसे अर्थ के भी मिडिल में कोर होता है। कोर के बाद रिलेटिव जोन है, फिर कॉन्वेक्शन जोन है, फिर फोटोस्फीयर है, फिर क्रोमोस्फीयर है, और इसके आगे जो होता है वो कोरोना होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जोन बताया गया होगा। ये जो सूरज के चारों ओर जो निकला हुआ है, जो फ्लेम जैसा निकला हुआ है साइड साइड में जो लाइटिंग आता है, वो कोरोना आता है, ठीक है। अब इसके सरफेस में आते हैं, जो इसका सरफेस है यानी जहाँ पे फ्यूजन्स वगैरह होते हैं, उस सरफेस को हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फीयर, ठीक है। अब उस सरफेस के निचले वाले हिस्से में जहाँ पे फ्यूजन्स वगैरह होकर ऊपर तो निकलते हैं, छोटा सा फ्लेम निकलता है, लेकिन उसका जो लेयर है नीचे होगा, उस लेयर को हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर। तो ये जो आदित्य जा रहा है, इन तीनों की गहन अध्ययन करेगा। किसका किसका? एक कोरोना का, दूसरा क्रोमोस्फीयर का, और तीसरा फोटोस्फीयर का। यानी इन तीनों के विषय में वो गहन अध्ययन करने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो किसका टेम्परेचर कितना होता है। जो कोरोना का टेम्परेचर होता है वह 2 से 5 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 2 से 5 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो उसके बाद क्रोमोस्फीयर का जो होता है, ये महज 10,000 से लेकर 36,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब यहाँ पे बात आ गई कि आखिर जो ये कोरोना है, कोरोना तो सूरज के बाहर निकल रहा है, फ्लेम तो बाहर निकल रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में हम लोग जानते हैं, पृथ्वी में जितना बाहर जाएंगे यानी अंतरिक्ष की ओर जाएंगे, हमको ठंडा महसूस होगा, ये तो पक्का है। अगर ना हो तो कभी जाके देखिए, ये पक्का है कि आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको ठंडा महसूस होगा। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना सूरज से हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, उतना टेम्परेचर इसका हाई हो रहा है, उतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। आखिर क्यों? ठीक है, इसके विषय में भी आदित्य L1 अच्छी तरह से पता करने वाला है, ठीक है। और फोटोस्फीयर का जो है वो महज 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब समझिए, यहाँ देखिए, ये तो इसका लेयर है, इस लेयर का तो बात कर दिया कि ये बोल दिया कि 10,000 है हम। ये जो उसके ऊपर क्रोमोस्फीयर आ गया, ये 10,000 से लेके 36,000 के बीच में, यानी इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब इतना इसका टेम्परेचर है, लेकिन इसके बाहर जो फ्लेम निकल रहा है, फ्लेम निकल के जो पूरी तरह से एनर्जी बन रहा है, जो कि हम कोरोना का नाम दिए, इसका जो टेम्परेचर है वह 2 से 5 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन करने कौन गया है? आदित्य L1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सूरज जो है,
सूरज में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है, हाइड्रोजन हीलियम का हमेशा फ्यूजन होता जाता है, जिससे इसमें विस्फोट होते रहते हैं। इस तरह से लावा निकलते रहता है, कब हमेशा फटते रहता है, अलग अलग वहाँ पे ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इसका जो लेयर है वह तो ठोस नहीं हो सकता, ठोस है ही नहीं। इसका जो लेयर है वह क्या है, प्लाज्मा रूप में होता है। और प्लाज्मा के विषय में आप जानते होंगे कि प्लाज्मा ना ही लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है, वह लिक्विड और सॉलिड का एक मिक्सिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से लगभग लचीला टाइप का होता है, जैसे हम लोग गम को देखते हैं, वो उस टाइप से होता है प्लाज्मा। तो उस तरह का सूरज का लेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके साथ वह और भी चीज़ बात जानकारी निकालने वाला है, जैसे कि आदित्यवन ये भी पता करेगा कि जो सोलर सिस्टम में वेदर किस तरह से चेंज होते हैं, सोलर जो स्टॉर्म्स आते हैं वो कैसे आते हैं, तो इन सभी के विषय में पता करने वाला है। जो सोलर विंड होता है ये कैसे आते हैं, कैसे यहाँ पे क्रिएट होते हैं, इन सब के विषय में कौन पता करेगा, आदित्य एल1 करेगा। ये देखिए व्हाट इज स्पेस वेदर, जो स्पेस वेदर क्या होता है इसके विषय में भी तो हम लोग तो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे जो स्पेस वेदर के विषय में, तो उसके विषय में गहन अध्ययन करके हमें डिटेल से बताएगा कि ये किस तरह के कार्य होने पर ये चेंजेस होते हैं, यानी ये वेदर्स चेंज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे चेंज होते हैं, फिर एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स वहाँ पे कैसे आते हैं, ये सभी चीज़ों का पता करने कौन गया है, आदित्य एल1 गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आदित्य एल1 हम तब से बोल रहे हैं, वहाँ तो एक सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट में क्या क्या लगा है और ये क्या क्या करने वाला है, इसके विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो आदित्य एल1 जो है उसमें 7 वो पेलोड लगा है, मतलब 7 पेलोड्स हैं। उसमें से क्या है, रिमोट सेंसिंग पेलोड्स 4 हैं और इनस्यूट पेलोड्स यानी वो ऑटोमेटिकली सेल्यूट्स 3 हैं, यानी टोटल मिला के कितने हैं, 7 पेलोड्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें से कौन कौन सा है, एक है VELC जिसका मतलब होता है विजिबल इमेशंस लाइन क्रोनोग्राफ। ठीक है, इन सब के अलग अलग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे है, 2 3 है, 4 5 6 है और उधर एक 7 है, यानी 7 वो पेलोड्स लगाए गए हैं। ठीक है, इन सब का अलग अलग काम है। कोई ऐसा है जो कि आप कर सकते हैं टेलीस्कोप का काम करेगा, जो कि स्यूट जो है वह एक टेलीस्कोप है, यहाँ करेगा। और फिर और कुछ एक्सरे करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि है यहाँ पे हो गया, आप इधर देख सकते हैं सिलॉक्स, ये एक्सरे, वो एक्सरे करके देखेगा कि वहाँ पे किस तरह का है, सूरज का एक्सरे लेगा, उसके अलग अलग वेरिएशंस में फोटोज खींचेगा और उसका गहन अध्ययन करेगा और उन सबका डिटेल्स किसको भेजेगा, इसरो के पास भेजेगा। तो चलिए देखते हैं। और ये यहाँ पे एक छोटा सा आपको डायग्राम दे दिया गया है, जिससे पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से मिसाइल्स के द्वारा कौन से पेलोड्स लगाए गए हैं और कौन कौन सा इसमें कौन से लॉन्च व्हीकल्स के द्वारा इसको भेजा जा रहा है, ये सभी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए थोड़ा हम लोग इसमें और डिटेल्स के लिए हम लोग 3D मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। 3D मॉडल्स में हम लोग देखते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए वेट करते हैं जब तक यहाँ खुल ना जाए और ये खुल जाओ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो सूरज होता है, सूरज तो गोल गोल होता है, तो उस गोल गोल में ऐसा क्या खास बात है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और उसका अध्ययन करना इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि सूरज की रोशनी जब हमारे पृथ्वी में पड़ती है तो वह ग्रुप हम लोग का विटामिन डी के लिए भरपूर रहता है। ठीक है, हम लोग जैसे एटमॉस्फेयर में आता है तो ओजोन लेयर उसकी पराबैंगनी किरणों को रोक देती है और वह जो पराबैंगनी किरणों को रोकने के बाद जो लाइट्स आता है वो हमारे लिए हार्मफुल ना होकर वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, जो कि हमारे विटामिन डी देने का बहुत ही बेटर प्रोसेस है जो हम लोग सूरज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो सूर्य है, सूर्य ये पूरा का पूरा एक गोला कर सकते हैं। तो इस सूर्य को देखिए, अगर इस सूरज को हम लोग ले लें तो इस सूरज के चारों ओर जो फ्लेम दिख रहा है ना, ये फ्लेम ही है कोरोना। क्या है ये? कोरोना है। ठीक है, अब इसी फ्लेम का हम लोग बात कर रहे थे कि इसका जो लेयर है उस लेयर से इस फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, कहा जाए तो कितना कर सकते हैं, लगभग में 50 टाइम्स से भी ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग को पता करने वाला है। ये देखिए हम कितनी दूरी से कहाँ जा रहे हैं इसके विषय में पता चल जाएगा। ये सूरज है, सूरज से लेते जाते हैं हम लोग कहाँ चल रहे हैं। अब अर्थ के पास हम लोग पहुँचेंगे। सूरज देखिए कितना चल गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अर्थ है, यहाँ से लेके सूरज की दूरी तक हमको जाना है, जिससे हम लोग को
ताकि पता चल पाए कि सूरज है। तो सूरज की दूरी तक तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ से एक जा रहे हैं जो कि L1 पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे स्थित कर देंगे, जहाँ से जो आदित्य L1 है वह पूरे अच्छी तरह से और 24/7 कह सकते हैं, वह सूरज पे अपनी नज़र बनाए रखेगा और सूरज की हर एक एक्टिविटी को कैप्चर करेगा और उन सब का रिपोर्ट इसरो को देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये आदित्य L1 वहाँ जाके क्या करने वाला है, इसका क्या क्या वर्क है और ये कैसे गया है। ठीक है, इसी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।